एक दिन तेनालीराम थोड़ी देर से सभा भवन में पहुंचा। उस समय एक सभासद कोई मनोरंजक घटना सुना रहा था। उसकी बातें समाप्त होने पर सभी सभासद हंस पड़े। महाराज भी खूब हंसे। चूंकि तेनालीराम ने पहले कही गई बातें नहीं सुनी थीं, इसलिए वह नहीं हंसा। अपने आसन पर गंभीर बना बैठा रहा। महाराज ने उसे देखा और महसूस किया कि सबके हंसने में तेनालीराम साथ नहीं दे रहा है। महाराज को यह बात बुरी लगी, मगर उन्होंने उस समय तेनालीराम से कुछ नहीं कहा। न जाने कैसे सभासदों के बीच दान पुण्य, धर्म कर्म और ईमानदारी पर बहस होने लगी। एक सभासद ने कहा, महाराज, मेरे विचार से धनवान लोग गरीबों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। वे स्वयं साधन संपन्न होते हैं। आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु उन्हें उपलब्ध होती है, इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए उनका ईमान नहीं डोलता। वे दान पुण्य करते हैं, इसलिए उनमें धार्मिक भावना भी विद्यमान रहती है, जबकि गरीबों का ईमान जल्दी ही डोल जाता है। तेनालीराम, जो अब तक चुप था, इस सभासद की बातें सुनने के बाद अपने आसन से उठा और बोला, महाराज, मैं माननीय सभासद के इस कथन से सहमत नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि गरीब आदमी अधिक धर्मभीरू होता है। वह भगवान से डरता है, इसलिए वह गलत काम करने से बचता है। ईश्वर का भय गरीबों को इतना अधिक होता है कि उसका ईमान इसी भय के कारण डोलता नहीं। धनवान में ईश्वर का भय इस तरह का नहीं होता। उसके दान पुण्य में भी लौकिक प्रतिष्ठा की चाह छुपी रहती है कि लोग उसे ऐश्वर्यशाली और परोपकारी के रूप में स्वीकार करें। तेनालीराम की गंभीर वाणी थोड़ी देर तक सभा भवन में अनुगंज उत्पन्न करती रही। तेनालीराम के चुप होते ही महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम एक मूल बात भूल रहे हो। ईमानदारी एक मानवीय गुण है जो किसी में भी हो सकता है। इसमें धनवान और निर्धन की कोई बात ही नहीं है। तेनालीराम ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं महाराज। बस मैं यह कह रहा था कि गरीबों के संघर्ष की ऊष्मा ईमानदारी की ऊष्मा के समरूप होती है। इसी ऊष्मा के कारण गरीबों में उचित अनुचित का ध्यान रखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो तुम फिर वही कह रहे हो कि गरीबों में ईमानदारी होती है और धनवान वैभव संपन्न लोगों में अपेक्षाकृत इसका अभाव रहता है? महाराज ने पूछा। जी हाँ श्रीमान, यही कहना चाहता हूँ मैं, तेनालीराम ने निर्भीक होकर कहा। महाराज स्वयं वैभव संपन्न थे, इसलिए तेनालीराम की बातें उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर ले ली और तेनालीराम से कहा, तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा तेनालीराम। मुझे स्वीकार है महाराज। तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सभा में जो सहजता थी, इस गंभीर चर्चा के कारण समाप्त हो गई। महाराज ने उसी समय सभा विसर्जित कर दी और तेनालीराम को रोककर शेष सभासदों को जाने दिया। लौट रहे सभासदों में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि आज महाराज तेनालीराम से नाराज हो गए कि महाराज से तेनालीराम को मुंह नहीं लगाना चाहिए कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अर्थात जितने महक उतनी बातें। सभासदों के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम कितने दिनों में सिद्ध कर सकोगे कि धनवानों की अपेक्षा गरीब आदमी अधिक ईमानदार होता है? महाराज, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां और 2 सुरक्षा प्रहरी प्रदान करें। मैं यह बात 2 दिनों अर्थात आज और कल में प्रमाणित कर दूंगा कि धनवान लोगों में धनलोलुपता होती है जो उन्हें ईमानदार नहीं रहने देती, जबकि गरीबों में धनलोलुपता नहीं होती, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम के इस उत्तर से भीतर ही भीतर तिलमिला गए, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने तेनालीराम को 2 थैलियों में स्वर्ण मुद्राएं और 2 प्रहरी उपलब्ध करा दिए। तेनालीराम उन्हें लेकर राजभवन से बाहर राजमार्ग की ओर महाराज की आज्ञा लेकर चल पड़ा। महाराज से चलते समय उसने कहा,
महाराज, आप मुझे शुभकामना दें कि कल शाम तक मैं प्रमाण सहित अपनी बातें सिद्ध कर सके। तेनालीराम ने दोनों प्रहरियों को व्यापारी वेश में अपने घर आने का निर्देश दिया और स्वयं अपने घर चला गया। वह अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां भी लेता गया। ऐसे अवसर पर तेनालीराम बहुत सजग हो जाया करता था। उसके रंध्र रंध्र में सजगता उत्पन्न हो जाती थी, यानी वह सहस्त्र नेत्रधारी बन जाता था। लोग उसके इसी गुण के कारण ही उसे चक्षुश्रवा और प्रज्ञाचक्षु आदि विशेषणों से संबोधित किया करते थे। उसके घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही दोनों प्रहरी व्यापारियों के बाने में उसके घर पहुंचे। तेनालीराम उन्हें लेकर विजयनगर के बाजार में चला आया और देर तक इधर-उधर टहलता रहा। वापसी के समय उसने दोनों प्रहरियों को एक एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली थमा दी और एक को एक धनी व्यापारी के आगे चलते हुए थैली कहीं सुनसान इलाके में गिराकर चले जाने को कहा। उसने प्रहरी को उस धनी आदमी को भी दिखा दिया जिस धनी आदमी के आगे उसे चलना था। संभवतः तेनालीराम उस धनी आदमी को पहचानता था और जानता भी था कि वह कहाँ रहता है। पुनः दूसरे प्रहरी को एक गरीब आदमी के आगे आगे जाने का उसने निर्देश दिया और प्रहरी को बता दिया कि उस गरीब आदमी का गंतव्य क्या है। इस प्रहरी को भी तेनालीराम ने सुनसान स्थान पर थैली इस तरह गिराने को कहा जिसे वह गरीब आदमी देख ले। अपनी व्यूहरचना तैयार कर लेने के बाद उसने दोनों प्रहरियों को यह निर्देश भी दिया कि वे दोनों थैलियां गिरा देने के बाद तेजी से आगे जाएं और कहीं छुप जाएं। जब उनका शिकार राह में गिरी थैली लेकर बढ़े तब वे उनका पीछा करें और देखें कि वे थैली का क्या करते हैं। अपने द्वारा दिए गए निर्देशों से तेनालीराम संतुष्ट था। उसे विश्वास था कि आज रात में ही उसे वांछित प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। दोनों प्रहरियों को विदा करने के बाद तेनालीराम अपने घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह ही दोनों प्रहरी तेनालीराम के घर पर पहुंच गए। वह उस समय दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने प्रहरियों से पूछा, क्या समाचार लाए हो? एक प्रहरी ने तेनालीराम से कहा, श्रीमान, मैं आपके निर्देश पर जिस व्यक्ति के पीछे गया था उसका नाम गिरिधारी लाल है। उसकी बाजार में सोने चांदी के जेवरों की दुकान है। बहुत पैसे वाला आदमी है वह। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि तेनालीराम ने उसे टोक दिया, अरे भाई, मैंने तुम्हें किसी के पीछे नहीं भेजा था, आगे भेजा था। ठीक से सारी बातें बताओ। क्षमा करना श्रीमान, भूल हो गई, प्रहरी ने कहा और कल शाम को घटित घटना बताने लगा। श्रीमान, जब मैं उस आदमी, मेरा मतलब है कि गिरिधारी लाल के आगे आगे चलते हुए कदम पेड़ के पास पहुंचा तो मुझे राह पूरी तरह खाली दिखी। सुनसान रास्ते पर दो ही मुसाफिर थे, मैं और वह। मैं उससे मात्र 4 कदम की दूरी पर था। मौका देखकर मैंने कमर में खोसी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली गिरा दी और सामान्य चाल से आगे बढ़ता रहा, मानो मुझे थैली गिरने का भान ही नहीं है। कुल 4 कदम चलकर मैंने अपनी गर्दन पीछे की ओर हल्के से घुमाई तो पाया वह व्यक्ति नीचे गिरी थैली उठा रहा था। मैंने अपनी गति बढ़ा दी। थैली उठाने के बाद वह थोड़ी धीमी गति से चलने लगा। मैं तेज चलता हुआ राह में आए एक पेड़ की ओट लेकर खड़ा होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। जब वह उस पेड़ से थोड़ा आगे निकल गया तब मैं भी पेड़ की ओट से बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगा। वह आदमी हल्दी बाजार के निकट बसे कुलीनों के मोहल्ले में बने गुलाबी मकान में रहता है। उसके घर की बाहरी दीवार पर उसका नाम खुदा हुआ है, गिरिधारी लाल। मैंने घर के चारों ओर छोड़ी गई खुली जमीन का लाभ लिया और एक कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांका तो पाया कि गिरिधारी लाल थैली से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर गिन रहा है। उसने मुद्राएं गिनकर उन्हें थैली में रखा और आसमान की ओर हाथ जोड़े कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली को कमरे में लगी तिजोरी में रखा। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उस कमरे में आया और पूछा, क्या बात है गिरिधारी,
तुमने हाथ पाँव भी नहीं धोए और कमरे में चले आए। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है। प्रत्युत्तर में उसने क्या कहा, मैं नहीं सुन पाया। तेनालीराम ने उस प्रहरी की पीठ थपथपाई और दूसरे प्रहरी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा समाचार? उस प्रहरी ने कहा, श्रीमान, मैं जिस व्यक्ति के पीछे गया था वह बहुत गरीब और ईमानदार आदमी है। हल्दी बाजार के पश्चिम में बसे मछुआरों की बस्ती में रहता है। जब मैं उसके आगे चलते हुए एक स्थान पर थैली गिराकर आगे बढ़ा तब उसने आवाज लगाई, रे भाई साहब, आपकी थैली। मैंने उसकी आवाज अनसुनी कर दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा और वह हाथ में थैली लिए लगभग दौड़ता हुआ भाई साहब पुकारता रहा। अभी वह 2-4 कदम ही दौड़ पाया था कि उसके पाँव में किसी चीज से ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। उसके हाथ से थैली छिटक गई और उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकलकर सड़क पर बिखर गईं। तब तक मैं सड़क के पास के एक गड्ढे में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद वह आदमी हाथ में थैली लिए इधर-उधर देखता हुआ तेज कदमों से जाता दिखा। संभवतः वह मुझे ही तलाश रहा था। मैं थोड़ी देर के बाद उस गली से निकला और उससे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच गया तब चटाई पर बैठकर उसने स्वर्ण मुद्राएं गिनी। उसने एक कपड़े के टुकड़े में थैली बांधकर अपने हाथ में ले ली और उसने कहीं जाने के लिए निकल गया। मैंने समझा कि जरूर वह स्वर्ण मुद्राओं को छुपाने के लिए जा रहा होगा, लेकिन वह अपने घर से सीधे राज्य कोषागार पहुंचा और 100 स्वर्ण मुद्रा की वह थैली वहां जमा कराकर पर्चा कटवाया। उसके बाद वह अपने घर चला आया। राज्य कोषागार में उसने पर्चे पर अपना नाम रामानुजम लिखवाया है। तेनालीराम ने उस प्रहरी की भी पीठ थपथपाई और उन्हें सीधे राजभवन पहुंचने का निर्देश देकर भोजन के लिए अपने घर के भीतर चला गया। महाराज, आपको अब अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आप कृपा कर राज्य कोषागार से यह पता कराएं कि राजमार्ग में पड़ी 100 स्वर्ण मुद्राओं की 2 थैलियां क्या किसी को मिली हैं? और राज्य कोषागार में यदि इस तरह की थैलियां जमा कराई गई हैं तो जमा कराने वाला कौन था? अरे महाराज चैंक पड़े। क्या बात हो गई तेनालीराम? तुम शेष सभासदों के आने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते? उन्होंने तेनालीराम से कहा। महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, जिन 2 प्रहरियों की सेवाएं मैंने ली थीं, वे दोनों रात भर जगे रहे हैं। मैं उनकी सेवाएं वापस करने के उद्देश्य से ही सभा शुरू होने के समय से पहले पहुंच गया हूं। कल जो पहेली सुलझाने का जिम्मा आपने मुझे सौंपा था उसके लिए प्रमाण प्राप्त कर लेने के उद्देश्य से मैं सक्रिय हुआ है। कृपया वांछित सूचनाएं मंगाने में मेरा सहयोग करें। यदि आप निर्देश देंगे तो सूचना अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएगी और सभासदों के आने पर इन दोनों प्रहरियों को मुक्ति मिल सकेगी। ये दोनों प्रहरी मेरे शोध के प्रमाण भी हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी। महाराज कृष्णदेव राय समझ चुके थे कि तेनालीराम ने गरीबी और ईमानदारी का संबंध स्थापित करने का कोई सूत्र अवश्य पा लिया है। उन्होंने राज्य कोषागार से सूचना मंगाई। सूचना पत्र में लिखा गया था कि रामानुजम नाम के एक व्यक्ति ने 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली राज्य कोषागार में कल मध्य रात्रि से पूर्व जमा कराई है। यह थैली उसे राजमार्ग से हल्दी बाजार जाने वाली राह पर मिली थी। रामानुजम हल्दी बाजार के पास मछेरों की बस्ती में रहता है और मधुमक्खियों के छत्ते से मधु निकालने का कार्य करता है। महाराज ने सूचना पत्र का अवलोकन कर उसे तेनालीराम को सौंप दिया। जब सभा भवन में सभी सभासद पहुंच गए तब तेनालीराम ने कहना आरंभ किया, महाराज, आपके निर्देश पर कल मैंने एक प्रयोग किया और प्रयोग का परिणाम मुझे आज मिल गया। यह सूचना पत्र जो राज्य कोषागार से मंगाया गया है वह एक गरीब व्यक्ति के ईमानदार होने का प्रमाण पत्र है। यह सूचना पत्र बताता है कि गरीब आदमी धनलोलुप नहीं होता है। फिर तेनालीराम ने सविस्तार अपनी योजना के क्रियान्वयन की कथा सभा भवन में सुनाई।
प्रमाण के रूप में दोनों प्रहरियों को प्रस्तुत किया। दोनों प्रहरियों ने सभासदों को संपूर्ण घटना की जानकारी दी। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर सेठ गिरिधारी लाल को पकड़वाकर मंगवाया। पहले तो सेठ इस घटना को ही गलत बताता रहा, लेकिन जब तेनालीराम ने उससे कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली तुमने अपने कमरे की दीवार में लगी तिजोरी में रखी है, तब वह सेठ टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने सिपाहियों को भेजकर स्वर्ण मुद्राएं मंगा लीं और उसे राज्य कोषागार को सौंप दिया गया। सेठ गिरिधारी लाल को महाराज ने जेल भिजवा दिया। गरीब रामानुजम को दरबार में बुलाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। इसके बाद महाराज ने तेनाली को अपने गले से लगा लिया और कहा, सचमुच तेनालीराम, तुम्हारी मेधा का कोई दूसरा उदाहरण मैंने कहीं नहीं देखा। ठट्टाचारी कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु थे। वे तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करते थे। उन्हें जब भी मौका मिलता तो वे तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरने से नहीं चूकते थे। एक बार क्रोध में आकर राजा ने तेनालीराम को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी, परंतु अपनी विलक्षण बुद्धि और हाजिर जवाबी से तेनालीराम ने अपने जीवन की रक्षा की। एक बार तेनालीराम ने राजा द्वारा दी जाने वाली मृत्युदंड की धमकी को हमेशा के लिए समाप्त करने की योजना बनाई। वे ठट्टाचारी के पास गए और बोले, महाशय, एक सुंदर नर्तकी शहर में आई है। वह आपके समान किसी महान व्यक्ति से मिलना चाहती है। उसने आपकी काफी प्रशंसा भी सुन रखी है। आपको आज की रात उसके घर जाकर उससे अवश्य मिलना चाहिए, परंतु आपकी बदनामी न हो इसलिए उसने कहलवाया है कि आप उसके पास एक स्त्री के रूप में जाइएगा। ठट्टाचारी तेनालीराम की बातों से सहमत हो गए। इसके बाद तेनालीराम राजा के पास गए और वही सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा की अनेक पत्नियां थीं तथा वे एक और नई पत्नी चाहते थे, अतः वे भी स्त्री के रूप में उस नर्तकी से मिलने के लिए तैयार हो गए। शाम होते ही तेनालीराम ने उस भवन की सारी बत्तियां बुझा दीं, जहां उसने राजगुरु और राजा को बुलाया था। स्त्री वेश में ठट्टाचारी पहले पहुंचे और अंधेरे कक्ष में जाकर बैठ गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए उन्हें पायल की झंकार सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया है, परंतु अंधेरे के कारण वह उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। वास्तव में राजगुरु जिसे स्त्री समझ रहे थे वह स्त्री नहीं बल्कि राजा ही थे और वार्तालाप शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात कमरे की खिड़की के पास खड़े तेनालीराम को आवाज सुनाई पड़ी, प्रिय, तुम मुझे अपना सुंदर चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? ठट्टाचारी मर्दाना आवाज में बोले। राजा ने राजगुरु की आवाज पहचान ली और बोले, राजगुरु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजगुरु ने राजा की आवाज पहचान ली। शीघ्र ही वे दोनों समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें मूर्ख बनाया है। दोनों ने कक्ष से बाहर आने का प्रयास किया, परंतु तेनालीराम ने द्वार बाहर से बंद कर उस पर ताला लगा दिया था। वह खिड़की से चिल्लाया, यदि आप दोनों यह वचन दें कि भविष्य में कभी मृत्युदंड देने की धमकी नहीं देंगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। महाराज को तेनालीराम के इस दुस्साहस पर बहुत ही क्रोध आया, पर इस परिस्थिति में दोनों अंधकारमय कक्ष में असहाय थे और तेनालीराम की इस हरकत का उसे मजा भी नहीं चखा सकते थे। ऊपर से दोनों को बदनामी का डर अलग था और दोनों के पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए दोनों ने ही तेनालीराम की बात मान ली। महाराज कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ है। राज्य में पानी के कुएं खुदवाने की योजना पर वार्ता चल रही है। महाराज इस योजना के लिए राजकोष से राशि देने के लिए आदेश भी जारी कर देते हैं। महाराज कृष्णदेव राय, महामंत्री जी, हम सोचते हैं कि अब हमें इस चर्चा को यहीं समाप्त कर अगले विषय पर विचार करना चाहिए।
महामंत्री खड़े होकर महाराज से बोले, जो आज्ञा महाराज। अगले विषय पर विचार करने से पहले हमें एक अन्य समस्या का समाधान करना होगा। महाराज, कौन सी समस्या? महामंत्री ने हिचकते हुए कहा, महाराज, कुछ नगरवासियों की विनती है कि उनकी एक गंभीर समस्या को हल किया जाए। महाराज कृष्णदेवराय ने विस्मय से पूछा, क्या वह समस्या इतनी गंभीर है कि हमें उसके लिए निर्धारित कार्यवाही को रोकना होगा? महामंत्री, महाराज, यह समस्या प्रजा से संबंधित है। कई दिनों से नगर के कुछ जाने माने लोग आपसे एक विनती करना चाह रहे हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कुछ दिनों से? हम कुछ समझे नहीं हैं महामंत्री जी। महामंत्री, महाराज, वह लोग मुझसे 3-4 सप्ताह से आपसे मिलने के लिए विनती कर रहे हैं। महाराज कृष्णदेवराय ने गंभीर स्वर में पूछा, हमसे मिलने की 3-4 सप्ताह से विनती कर रहे हैं? फिर भी आपने उन्हें हमसे नहीं मिलवाया और न ही हमसे इसकी चर्चा की, जबकि आप यह भली भांति जानते हैं कि हम अपनी प्रजा का संतान की तरह ध्यान रखते हैं। महामंत्री, महाराज, मैं आपसे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृष्णदेवराय सोच में पड़ गए। फिर महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने राज्य के किसी भी व्यक्ति को हमसे मिलने से रोका हो और फिर आप स्वयं ही उन्हें नगर के जाने माने लोग भी कह रहे हैं। महामंत्री, महाराज, यही सत्य है। कृष्णदेवराय हूँ, यह तो बड़ा गंभीर मामला है। हमें लगता है वह लोग हमसे जिस कारण से मिलना चाहते हैं, या तो आपको वह कारण आवश्यक नहीं लगता है, या आप उनकी समस्या को हम तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, या फिर आप किसी दबाव में हैं। महामंत्री, महाराज, आपने सही कहा है। आप जैसे दयालु, विवेकशील और बुद्धिमान राजा का महामंत्री होना मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। कृष्णदेवराय, अब बताओ हमसे वह लोग क्यों मिलना चाहते हैं? मगर उससे पहले यह बताओ, यदि आप नहीं चाहते कि उनकी मांग पूरी हो, तो फिर आप आज उन्हें हमसे क्यों मिलवाना चाहते हैं? महामंत्री, महाराज, वह इसलिए क्योंकि उन्होंने सुबह से भूख हड़ताल कर रखी है। यह सुनते ही दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कृष्णदेवराय, आश्चर्य है। भूख हड़ताल कर रखी है? महामंत्री, जी महाराज। कृष्णदेवराय, हूँ तो अब बताइए वे लोग क्या चाहते हैं? महामंत्री, महाराज, वह चाहते हैं कि एक नगरवासी को देश निकाला दे दिया जाए। कृष्णदेवराय, क्यों? उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है कि वह लोग उसे राज्य से निकलवाना चाहते हैं? क्या उसने उन लोगों के यहाँ चोरी की है? महामंत्री, नहीं महाराज। कृष्णदेवराय, क्या उस व्यक्ति ने उन जाने माने लोगों की बहु बेटियों पर कुदृष्टि डाली है? महामंत्री, नहीं महाराज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वह व्यक्ति तो बहुत ही भोला और सत्यवादी है। महाराज, तो फिर वह लोग उस भोले और सत्यवादी व्यक्ति को राज्य से क्यों निकलवाना चाहते हैं? महामंत्री, महाराज, उनका कहना है कि वह व्यक्ति बहुत मनहूस है। महामंत्री की बात सुनते ही दरबार में फिर से खुसर फुसर आरंभ हो जाती है। महाराज, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 17वीं सदी में भी लोग ऐसी दकियानुसी बातें सोचते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया जो उन्हें हमसे मिलने नहीं दिया, वरना वे जाने माने लोग हमारा समय व्यर्थ में नष्ट करते। महामंत्री, मगर महाराज, वे लोग राज दरबार के बाहर धरना देकर बैठे हैं। महाराज, सिपाहियों से कहकर उन्हें वहां से हटवा दीजिए। महामंत्री, और उनकी भूख हड़ताल? महाराज, उन्हें भूखा रहने दो, 2-4 दिन में ही उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। महामंत्री समझाते हुए बोले, महाराज, एक बार उनसे मिल लीजिए, उनकी कुछ दलीलें हैं और फिर जो उन पर बीती है वह सब सुन लेने में क्या बुराई है। आप स्वयं ही उन्हें समझा दीजिए। वैसे भी तो आप उन्हें अपनी संतान की तरह ही तो समझते हैं। कृष्णदेवराय, ठीक है, आप कहते हैं तो उन्हें बुलवा लिया जाए।
आप ठीक कहते हैं, उनकी समस्या सुनने में क्या बुराई है। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। फिर महामंत्री ने दरबान को उन लोगों को दरबार में लाने का संकेत दिया। कृष्णदेवराय, राजगुरु जी, कितनी आश्चर्य की बात है कि आज भी यह लोग भूत प्रेतों और मनहूसियत जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। दरबान के साथ साथ लोग राज दरबार में प्रवेश करते हैं। महामंत्री महाराज को उन सभी लोगों का परिचय कराते हुए बोले, महाराज, यह हमारे नगर के जाने माने लोग हैं। यह लाला हरदयाल हैं, इनका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है। यह मोहम्मद इकबाल फलों का व्यापार करते हैं। फिर तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए बोले, यह विजयनगर के बहुत बड़े ठेकेदार सरदारी लाल जी हैं। नगर की सारी बड़ी बड़ी सड़कें और इमारतें बनाने का ठेका इन्हें ही दिया जाता है। महाराज, इन्हें तो आप जानते ही हैं, विजयनगर के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी पंडित गिरधारी लाल जी। फिर महामंत्री दारोगा की पोशाक में खड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए बोले, यह विजयनगर के दारोगा भीम सिंह जी हैं, और यह मीर मुश्ताक साहब और घनश्याम लाल जी, यह दोनों मसालों का व्यापार करते हैं। सभी लोग महाराज कृष्णदेवराय को प्रणाम करते हैं। कृष्णदेवराय उन सभी व्यक्तियों का परिचय सुनने के बाद बोले, हमारे दरबार में इतने समझदार और अनुभवी लोग आए हैं, यह तो खुशी की बात है। अब आप लोग बताइए कि ऐसी क्या समस्या है जिसने आपको इतना परेशान किया हुआ है। लाला हरदयाल, महाराज, इससे पूर्व हम आपको अपनी समस्या और यहाँ आने का कारण बताएं, उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम लोग सभी लोगों का भला ही चाहते हैं। पंडित गिरधारी लाल, हम सभी अपने अपने पेशे में सफल होने के साथ साथ विजयनगर राज्य की उन्नति और खुशहाली के लिए अपनी तरफ से जो भी बन पड़ता है वह करते हैं। महाराज, अपनी तरफ से जो बन पड़े वो करते हैं। हम कुछ समझे नहीं। महामंत्री इस बात की पुष्टि करते हुए बोले, महाराज, यह सातों व्यक्ति दीन धर्म और प्रजा की भलाई के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इन सभी व्यक्तियों ने समाज सेवा के लिए समिति भी बनाई हुई है, जिसने विजयनगर और आसपास के कई शहरों में कई धर्मशालाएं बनवाई हैं, ताकि यात्री और व्यापारी लोग वहां आराम से डेरा डाल सकें। इनकी समिति ने कई शहरों में बहुत से अनाथालय भी बनवाए हैं और विद्यालय भी खुलवाए हैं। कृष्णदेवराय ने इन सब बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे धर्मात्मा और नेक लोग हमारे राज्य में रहते हैं। मैं आप सभी का इस दरबार में स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमसे आपके लिए जो भी बन पड़ेगा अवश्य करेंगे, परंतु वह काम प्रजा के लाभ, न्याय और जनहित में हो। लाला हरदयाल ने महाराज से विनती करते हुए कहा, महाराज, हम जो प्रार्थना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उसे पूरा करने से न्याय और धर्म पर कोई आंच नहीं आएगी, अपितु यह विजयनगर की प्रजा के लाभ की बात है। कृष्णदेवराय, अगर इससे किसी के सम्मान, भावना या खुशी को ठेस नहीं लगती है तो हमें ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आप सब मुझे अपनी समस्या बताइए। लाला हरदयाल, महाराज, हम सब व्यापारी वर्ग से हैं। अगर हमारा दिन अच्छा व्यतीत हो तो 4 पैसे घर में आते हैं। हम सरकार को कर भी देते हैं, जिससे राज्य का विकास होता है। अगर हमारा दिन खराब बीते तो नुकसान होता है, और वह नुकसान भी किसी एक का नहीं बल्कि सभी का होता है। कृष्णदेवराय, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, अब आगे कहिए। हरदयाल, महाराज, हमारी समस्या यह है कि हमारे नगर का एक नागरिक जिसका नाम भोलानाथ है, वह व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा, सीधा और ईमानदार है, मगर उसमें एक दोष है। कृष्णदेवराय, दोष? उसमें क्या दोष है? हरदयाल, उसका दोष यह है कि सुबह सुबह सबसे पहले जो व्यक्ति उसकी सूरत देख लेता है, उसका या तो नुकसान और अपमान होता है या फिर उसे शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचती है,
जिसके कारण उसका दिन खराब बीतता है। इकबाल, महाराज, उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नुकसान तो अवश्य ही होता है। अब क्योंकि यह सब बहुत जाने माने लोग हैं, तो महाराज ने भी इन सभी की बातों को गंभीरता से सुना और फिर उनसे पूछा, यह बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु ऐसा कितनी बार और किस किस के साथ हुआ है? हरदयाल ने महाराज को बताया, महाराज, यह सभी के साथ कई बार हो चुका है। वह सारे नगर में मनहूस के नाम से कुख्यात है। वरना हम लोग ऐसे नहीं हैं कि किसी पर ऐसे ही आरोप लगा दें। यह सारा वृत्तांत सुनकर सभी राजदरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति का चेहरा देखने से कैसे किसी व्यक्ति का दिन बुरा गुजर सकता है। महाराज, देखिए, आपके काम, पेशे आदि के बारे में जानकर हम आपकी बात मान लेते हैं, वरना हम किसी के मनहूस होने को केवल दिमागी खलल या अंधविश्वास के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते, क्योंकि हमें इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं है। हरदयाल, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हम भी अंधविश्वासी नहीं हैं, मगर जो हमारे साथ कई बार हमारी आंखों के सामने बीता हो, तो हम हर बार उसे असत्य कैसे कह सकते हैं? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सब आपको आप बीती सुनाना चाहते हैं। कृष्णदेवराय, हाँ हाँ, अवश्य सुनाइए। हरदयाल, महाराज, मैं एक दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था और मुझे व्यापार के लिए निकलना था। भोला पता नहीं कैसे मुझे अपने घर की चौखट पार करते हुए दिखाई दे गया। मुझे देखकर वह तो मुस्कुराता हुआ आगे चला गया। परंतु उसी दिन जैसे ही मैं गांव के बाहर पहुंचा, सुबह सुबह अचानक 4 डाकुओं ने मुझ पर हमला बोल दिया। वह मेरा सारा कीमती माल लूट कर ले गए। महाराज, आप भी जानते हैं कि सुबह सुबह अक्सर डाकू गांव के इतने निकट नहीं आते हैं। महाराज कृष्णदेवराय हंसते हुए बोले, देखिए लाला जी, ऐसी घटनाएं तो कभी कभी हो ही जाती हैं, और जो डाकू काम पर जल्दी जाएगा तो वह सुबह जाने वाले कारोबारी व्यक्तियों को ही तो पकड़ेगा। यह कहने से हमारा तात्पर्य है कि इस बात से यह सिद्ध नहीं होता कि सुबह आपका भोला की सूरत देखना और फिर आपको चोरों द्वारा लूट लिए जाने के बीच कोई संबंध था। इकबाल, महाराज, एक आधी बात को आप हादसा कह सकते हैं, मगर दर्जनों के साथ होने वाली ऐसी ही कई घटनाओं को आप केवल हादसा कहकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कृष्णदेवराय, हूँ तो आपके साथ क्या हुआ? इकबाल, महाराज, मैं एक सुबह प्रतिदिन की तरह सैर करने के लिए घर से निकला, तभी भोला जी सामने से आ गए। बस इनका मुंह देखने के कुछ क्षण बाद ही एक दरखत के ऊपर से लकड़ी की मोटी डाली मेरे सर पर गिर पड़ी। कृष्णदेवराय, हूँ क्या किसी और व्यक्ति के साथ भी कोई अन्य अप्रिय घटना घटित हुई है? कॉपिंग हीड माल। ठेकेदार सरदारी लाल ने बोलना आरंभ किया। महाराज, मैं एक ठेकेदार हूं और सब जानते हैं कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करता हूं। मैं अपने हर काम में उच्च कोटि की वस्तु का उपयोग करता हूं। आज तक मेरे बनाए हुए किसी सड़क, भवन या पुल में कभी कोई शिकायत नहीं आई है। मेरा भोला के साथ का अनुभव तब का है जब मैंने एक पुल बनाया था। फिर याद करते हुए बोले, मुझे याद है वह पुल बनकर तैयार हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सोचा 3-4 रोज में पुल पर लोग आने जाने लगेंगे, तो क्यों न चलकर पुल का मुआयना कर लिया जाए। इसलिए अगले दिन मैं भोर के अंधेरे में ही निकल पड़ा। कृष्णदेवराय, आपने ठीक सोचा, अनुभवी ठेकेदार ऐसा ही करते हैं। ठेकेदार, महाराज, जब मैं उस दिन निकला तो सारा रास्ता सुनसान था। मैं पुल की ओर बढ़ता गया। कुछ देर बाद जब मैं पुल के करीब पहुंचा तो अचानक भोला मेरे सामने आ गया। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था,
मगर फिर भी मैंने उससे राम राम की और अपने पुल की ओर चल पड़ा। जब मैं पुल पर चढ़ा तो मैंने देखा कि पुल की सीढ़ियों में दरार आ गई थी। महामंत्री ने कहा, ठेकेदार जी, हो सकता है दरार पुरानी हो। फिर ठेकेदार बोला, महाराज, ऐसा होना एक ठेकेदार की अनुभवहीनता को सिद्ध करता है और ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। महाराज, यह तो नौसिखिए के साथ भी नहीं होता है। बस उस दिन मैंने निर्णय कर लिया है कि सुबह के समय कभी भूल कर भी उस भोला के घर के सामने से भी नहीं निकलूंगा। महामंत्री, महाराज, आपका और राजदरबार का समय व्यर्थ न हो इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि अन्य लोगों के अनुभव भी एक जैसे ही हैं। यह सभी घटनाएं जो कभी कभी होती हैं, इन सब के साथ उसी दिन हुई जब इन सबने उठने के बाद सबसे पहले भोला का चेहरा देखा। पुजारी गिरधारी लाल, महाराज, जब मैंने भोला का चेहरा देखा तो मेरे तो पूजा के सामान के डिब्बे में राख निकली और फूलों की मालाएं बंदर उठाकर ले गए। दारोगा भीम सिंह, महाराज, जब मैंने भोला का चेहरा सुबह सुबह सबसे पहले देखा तो उस दिन मैंने 4 चोर पकड़े, मगर वह चारों चोर मुझे चकमा देकर न केवल भाग गए अलबत्ता मुझे उसी खंभे के साथ बांध गए जिसके साथ मैंने उन चारों को बांधा था। और तो और वह जाते जाते मेरे कपड़े भी उतार गए, और इतना ही नहीं, वे चारों मेरे मुंह पर काला रंग भी मल गए जिस कारण कुछ लोगों ने मुझे ही चोर समझकर मेरी पिटाई कर दिया। मीर मुश्ताक, महाराज, मुझे मेरी अम्मी की मौत का पैगाम भोला की शक्ल देखने के बाद ही मिला आए। घनश्याम जी, महाराज, मुझे मेरे घर में आग लगने की सूचना भोला की शक्ल देखने के बाद ही मिली आए। महामंत्री, महाराज, इन सब लोगों के साथ यह घटनाएं उस दिन घटित हुई जिस दिन इन लोगों ने सुबह उठते ही सबसे पहले भोला का मुंह देखा। इसी तरह और भी कई लोग हैं जो ऐसी कहानियां सुनाते नहीं थकते। महाराज, अब आप ही निर्णय कीजिए कि भोला के साथ क्या करना चाहिए। कृष्णदेव राय, आप सभी व्यापारियों की बातें सुनने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हो सकता है भोला की सूरत सुबह सबसे पहले देखने वाले का दिन बुरा बीतता हो, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि राजदरबार से कोई दरबारी स्वयं एक बार इस आरोप की पुष्टि करे। यह सुनते ही राजदरबार में खुसर-फुसर आरंभ हो गई। प्रत्येक राजदरबारी को यह भय लगने लगा कि कहीं महाराज हमें ही पुष्टि करने का आदेश ना दे डालें। महामंत्री, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपके इस निर्णय से न केवल भोला के साथ न्याय होगा बल्कि लोगों द्वारा दिए गए बयान की भी पुष्टि हो जाएगी। महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा, प्रातःकाल सबसे पहले किस राजदरबारी का चेहरा भोला को दिखाया जाए। फिर महाराज ने सारे राजदरबार में अपनी नजर दौड़ाई। उनकी दृष्टि कोषाध्यक्ष जी पर आकर रुक जाती है। फिर वह बोले, कोषाध्यक्ष जी ठीक रहेंगे। यह सुनते ही राजदरबार में खुसर-फुसर बंद हो गई है और सभी कोषाध्यक्ष को शरारती मुस्कान के साथ देखने लगे। फिर महाराज ने कोषाध्यक्ष से पूछा, क्यों कोषाध्यक्ष जी, ठीक है। कोषाध्यक्ष ने डरते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कृष्णदेव राय ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि कोषाध्यक्ष जी को सबसे पहले भोला का चेहरा देखने को मिले। महामंत्री, ऐसा ही होगा महाराज। कृष्णदेव राय, मगर आप यह संतुष्टि कैसे करेंगे कि कोषाध्यक्ष जी भोला का चेहरा देखने से पहले या साथ में किसी और का मुंह न देख लें। महामंत्री, इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि आज रात कोषाध्यक्ष जी को राजातिथि कक्ष में सुलाया जाए, जिसमें 2 बड़े कमरों के बीच में एक दरवाजा है। एक कमरे में कोषाध्यक्ष जी सोएंगे और दूसरे में भोला। फिर दोनों कमरे बाहर से बंद कर दिए जाएंगे। सुबह उठते ही कोषाध्यक्ष जी बीच का दरवाजा खोलकर भोला के कमरे में जाएंगे और उसका चेहरा देखेंगे। फिर वह दरवाजा खटखटाकर पहरेदारों को दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे। इस तरह कोषाध्यक्ष जी सबसे पहले केवल भोला की सूरत देखेंगे और त्रुटि की कोई संभावना भी नहीं रहेगी।
महाराज बहुत अच्छा। कल सुबह कोषाध्यक्ष जी सबसे पहले भोला का चेहरा देखने के बाद प्रतिदिन की तरह अपना काम करेंगे और जो कुछ भी कल के दिन उनके साथ बीतेगा वह अगले दिन राजदरबार में बताएंगे। संध्या का समय है। सभी दरबारी राजदरबार से बाहर जा रहे हैं। राजगुरु और रक्षा मंत्री एक साथ बाहर आ रहे हैं। राजगुरु रक्षा मंत्री से पूछते हैं, ये लोग महाराज के पास कई सप्ताह से उस मनहूस भोला की शिकायत लेकर आ रहे थे। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? रक्षा मंत्री, मुझे तो उस दिन से ही यह बात पता थी जब उन्होंने राजमहल की तरफ जाने वाली सड़क पर धरना देने का प्रयास किया था। मैंने ही उन्हें कैदखाने में बंद करवाने की धमकी दी थी। राजगुरु यह सुनते ही अपना माथा पीटने लगा। हे भगवान, तूने कैसे कैसे लोग बनाए हैं? रक्षा मंत्री ने आश्चर्य से पूछा। अब भगवान ने क्या कर दिया? राजगुरु, अरे मेरा भाग्य ही फूटा है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरा मित्र है। रक्षा मंत्री, अब मैंने क्या कर दिया? राजगुरु खींचते हुए बोले, अरे जो तुमने नहीं किया उसी का तो रोना है। रक्षा मंत्री, अच्छा चलिए यही बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए था। राजगुरु ने पूछा, तुमने मुझे भोला वाली बात क्यों नहीं बताई थी? रक्षा मंत्री, राजगुरु जी, यदि मैं आपको यह बता देता तो आप क्या कर लेते? राजगुरु तिलमिलाकर बोले, मैं क्या कर लेता? अगर यह बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो तुम राजगुरु न बन जाते। रक्षा मंत्री ठिठोली करते हुए बोले, क्यों राजगुरु जी, क्या आपको चेहरे से मनहूसियत हटाना आता है? राजगुरु गुस्से से कहता है, रक्षा मंत्री जी। रक्षा मंत्री, राजगुरु जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? राजगुरु, हाँ। रक्षा मंत्री, फिर आप ही बता दीजिए कि यदि मैं आपको बता देता तो आप क्या करते? राजगुरु, मैं अपने मन की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा पूरी कर लेता। रक्षा मंत्री, अब तो आपको पता चल गया है तो अब अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। राजगुरु, अब पता नहीं भोला का क्या होगा। उस बेचारे को देश से निकाला जाएगा या उसे उम्र कैद मिलेगी, और वैसे भी अब तो उसकी यह मनहूसियत वाली बात आम हो गई है। रक्षा मंत्री, राजगुरु जी, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आपके मन में क्या है? राजगुरु, अरे रक्षा मंत्री जी, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आपने मुझे भोला के बारे में पहले बता दिया होता तो मैं भोला को अपने पास छिपाकर रख लेता, और जिस जिस दिन राजदरबार में पुरस्कार मिलने की घोषणा होती या महाराज ने उस दुष्ट से कोई उत्तर मांगा होता तो मैं उसी दिन सुबह सुबह भोला को उसके घर के सामने खड़ा कर देता। मुझे पता है वह दुष्ट प्रतिदिन सैर करने जाता है। जरा सोचो तब कितना आनंद आता। रक्षा मंत्री, राजगुरु जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? राजगुरु अपने सर पर हाथ मारते हुए बोले, हे भगवान, इन्होंने मेरे साथ अपनी इतनी उम्र बिता दी और यह भी नहीं जानते कि दुष्ट कौन है। रक्षा मंत्री, हाँ हाँ समझ गया, वह दुष्ट तेनालीराम है। आए राजगुरु, हाँ, मैं प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से भोला की सूरत उस दुष्ट को दिखा देता तो किसी दिन उसका पाँव फिसल जाता और उसके कंधे की हड्डी टूट जाती, जिस पर वह स्वर्ण मुद्राओं का थाल बड़े घमंड से घर लेकर जाता है। इस तरह राजगुरु सपने सजाते हुए कहते हैं। कभी वह भोला की सूरत देखता और डाकू उसका सारा धन छीन कर ले जाते। भगवान कसम, वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन होता, मगर तुम्हारे जैसे मित्र ने वह नहीं होने दिया जो हो सकता था। रक्षा मंत्री ने सामने देखते हुए कहा, अरे वह देखिए, दलीप सिंह आ रहा है। राजगुरु, आओ दलीप सिंह जी, आज इधर कैसे आना हुआ? दलीप सिंह, महामंत्री जी का आपके लिए एक संदेश था। राजगुरु, कहिए। दलीप सिंह, कोषाध्यक्ष जी कर की वार्षिक जांच कर रहे हैं, इसलिए भोला को सुबह उनके बजाय राजगुरु जी देखेंगे। राजगुरु यह बात सुनते ही परेशान हो गए। अब यह क्या हो गया? दलीप सिंह, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
स्मरण रहे, आज रात्रि में आपको महल के अतिथि गृह में सोना है और प्रातःकाल सर्वप्रथम भोला का चेहरा देखना है। राजगुरु, ठीक है, मैं कुछ समय पश्चात महल में पहुंच जाऊंगा। महाराज का आदेश सुनाकर दलीप सिंह वहां से चला गया। रक्षा मंत्री फिर से ठिठोली करते हुए बोले, राजगुरु जी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? राजगुरु खींचकर बोले, रक्षा मंत्री जी, जैसे आपको तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। मेरी जगह आप ही क्यों नहीं चले जाते हैं? रक्षा मंत्री, अरे यह कार्य तो आपको सौंपा गया है। अब मैं चलता हूँ। आप आज राजमहल के मुख्य अतिथि होंगे, इसलिए वहां समय पर पहुंच जाइए। यह कहकर रक्षा मंत्री हंसते हुए वहां से चले गए। अगले दिन राजगुरु को भोला का चेहरा सबसे पहले दिखाया गया। उसके पश्चात राजगुरु ने प्रतिदिन की तरह अपनी दिनचर्या प्रारंभ की। इधर भोला राजगुरु से मिलने के पश्चात सीधे मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी आपसे केवल यही विनती है कि राजगुरु जी का दिन अच्छा व्यतीत हो, वरना मैं बिना कारण मारा जाऊंगा। राजगुरु राजदरबार में जाते हुए फिसल गए और उनके पैर में मोच आ गई। अपनी आदत के अनुसार राजगुरु महाराज को अपनी आप बीती बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं। उसके बाद महाराज कृष्णदेवराय बोले, हूं तो हमने राजगुरु जी की आप बीती सुनी। पैर में मोच आना अभी भी कुछ हद तक एक घटना ही कहा जा सकता है। राजगुरु, तो महाराज, अब आपका क्या निर्णय है? कृष्णदेव, हमारा मन कहता है कि यह सभी घटनाएं संयोगवश हो सकती हैं, इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि कल हम स्वयं यह अनुभव करेंगे और उसके उपरांत ही निष्कर्ष निकालेंगे। राजगुरु, जैसी महाराज की इच्छा। प्रातःकाल महाराज भोला का चेहरा देखते हैं और अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। महल से बाहर निकलते ही उन पर कौवा बीट कर देता है। उसके बाद उनका पाँव गोबर में सन जाता है और राजसी पोशाक झाड़ी से अटक कर फट जाती है। एक के बाद एक यह 3 घटनाएं होती हैं, तो महाराज भी डर जाते हैं और पूरा दिन अपने कक्ष में ही सोते रहते हैं। अगले दिन जब राजदरबार लगता है तो वहां पर असाधारण भीड़ जमा है। सभी दरबारी और आम जनता भोला के भाग्य में क्या लिखा है, यह देखने के लिए उपस्थित हैं। महाराज कहते हैं, हम आपको बता दें कि हमारा अनुभव भी हमारे अनुकूल नहीं रहा है। अब हम भी सोचते हैं कि यह भोला सचमुच में ही मनहूस है। महामंत्री, महाराज, अब आपका निर्णय क्या है? कृष्णदेवराय, हमने बहुत सोचा और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भोला सचमुच में मनहूस है। हमारा निर्णय है कि भोला को मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज का यह आदेश सुनते ही राजदरबार में एकदम चुप्पी छा गई। महामंत्री ने महाराज से बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा, महाराज, कल तक तो आप उसे राज्य से निकालने की बात कह रहे थे, फिर आपने एक ही रात में फांसी की सजा का निर्णय कैसे ले लिया? कृष्णदेवराय, हमने सोचा कि यह भोला जहां भी रहेगा लोगों को दुख व नुकसान ही देता रहेगा। सोचो, रोज का थोड़ा थोड़ा दुख, रोज का थोड़ा थोड़ा नुकसान कितना बड़ा बन जाता है। सोचो, इसकी एक दिन की जिंदगी का अर्थ है एक व्यक्ति के घर में डाका या मौत या अपमान। हजारों लोगों के अहित के बजाय एक व्यक्ति का मर जाना ही ठीक है, इसलिए हम भोला को फांसी देने का आदेश सुनाते हैं। महाराज के इस आदेश की गूंज दरबार के सन्नाटे में बहुत दूर तक सुनाई देती है। कुछ ही देर बाद राजदरबार के सैनिक भोला को उसके घर से घसीटते हुए कारागार में बंद कर देते हैं। पीछे पीछे भोला की पत्नी भी रोती हुई कारागार तक पहुंच गई, पर उसे मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। भोला की पत्नी रुमासी होकर बाहर खड़े पहरेदार से बोली, भाई, मेरे पति को फांसी का आदेश दिया है, मुझे महाराज से मिलने दो। पहरेदार, सुनो बहन, महाराज ने फांसी देने के पीछे जो कारण बताया है उसमें बड़ा दम है।
भोला की पत्नी गिड़गिड़ाते हुए बोली, दम तो मेरी बात में भी है। पहरेदार, तुम्हारी कौन सी बात में दम है? भोला की पत्नी, उनका मुख सबसे पहले देखने से अगर किसी का बुरा होता तो मैं तो प्रतिदिन ही उनका चेहरा देखकर सोती और उठती हूँ। इस प्रकार अब तक तो मुझे मर ही जाना चाहिए था। पहरेदार, बहन, दम तो तुम्हारी बात में भी है, किंतु याद रखो, महाराज की बात का दम सबकी बातों के दम से बड़ा होता है। भोला की पत्नी, क्या कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता है? पहरेदार, भला महाराज की बात से बड़ी बात किसकी हो सकती है? हाँ, मुझे याद आया। एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धिमत्ता महाराज की बात के दम को छोटा कर सकती है। भोला की पत्नी, वह नेक व्यक्ति कौन है? पहरेदार, उसका नाम तेनालीराम है। भोला की पत्नी, ओह मुझ मूर्ख को तेनालीराम जी का ध्यान क्यों नहीं आया? मैं अभी उनके पास जाती हूँ। भोला की पत्नी सीधे तेनालीराम के घर पर पहुंचती है और उससे भोला को बचाने की विनती करती है। तेनालीराम, अरे धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। भोला की पत्नी, मेरे पति बच तो जाएंगे न? तेनालीराम कुछ क्षण सोचता है, फिर भोला की धर्मपत्नी से कहता है, मैं तुम्हारे पति के लिए एक सलाह दे सकता हूँ। अगर उसने वैसा ही किया जैसा मैंने तुमसे कहा है तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। तेनालीराम ने भोला की पत्नी के कान में एक बात कही और बात सुनकर वह बोली, मेरे पति बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। मैं आज ही कारागार जाकर उनसे मिलती हूँ और उन्हें सब समझा दूंगी। तेनालीराम, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। दरबान उद्घोष करता है, सावधान सावधान, महाराजाधिराज कृष्णदेवराय पधार रहे हैं। सभी दरबारी खड़े होकर कृष्णदेवराय की जय जयकार करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज दरबार में प्रवेश करते हैं और अपनी राजगद्दी पर बैठकर आदेश देते हैं, दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। महामंत्री, महाराज, आपने जिस सेवक भोला को फांसी लगाने का आदेश दिया था, कोतवाल ने उसकी फांसी के लिए कल का दिन निर्धारित किया था। इस अवसर पर जब भोला से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि वह राजदरबार में आपसे एक प्रश्न करना चाहता है। महाराज, अगर वह ऐसा चाहता है तो उसे तुरंत दरबार में बुलाया जाए। हम उसके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज, और पहरेदार को संकेत करते हैं। पहरेदार ने जोर से आवाज लगाई, भोला को बुलाया जाए। राजदरबार में भोला आया और उसके पीछे एक सिपाही भी है। महाराज बड़े ही विनम्र स्वर में भोला से बोले, भोला, हमें तुम्हें फांसी का दंड देते हुए बहुत दुख हो रहा है, मगर सबके हित को देखते हुए हमें यह निर्णय लेना ही पड़ा। भोला हाथ जोड़कर महाराज से बोला, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। महाराज, हाँ पूछो, निडर होकर पूछो। भोला, महाराज, अगर मेरी सूरत देखने पर लोगों के साथ बुरा हुआ है, परंतु ऐसा भी हुआ है कि उनकी सूरत पहले देखने पर मेरे साथ उनसे भी अधिक बुरा हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? महाराज, भोला, अगर तुमने उनका और उन्होंने तुम्हारा चेहरा सबसे पहले देखा और तुम्हारे साथ उनसे भी अधिक बुरा हुआ, तो तुम मनहूस और वह महामनहूस हुए। भोला, महाराज, जैसा आपने कहा था कि आप अपना अनुभव करके निर्णय करेंगे, दूसरों के आरोपों पर नहीं जाएंगे। महाराज, हाँ, हमने वही किया है, स्वयं का अनुभव ही तो किया है। भोला, उस सुबह आपने मेरी सूरत सबसे पहले देखी और मैंने आपकी देखी थी। आपको मिली सर पर सयाने कौवे की बीट, पैर पर गौ माता का गोबर और मुझे मिली फांसी। तो अब आप ही बताइए कौन क्या है और कितना अपराधी है? यह बात सुनकर राजदरबार में हलचल मच गई।
महाराज भोला की बात सुनकर सोचने लगे और मन ही मन सवाल का जवाब स्वयं सोचने लगे। इसने तो मुझे ही लपेट लिया, मेरे मुंह से कहलवा लिया कि यह मनहूस और हम महामनहूस हैं। यह तो बड़ा बुद्धिमान है। चेहरे से तो सीधा साधा व्यक्ति लगता है। यह युक्ति इसे अवश्य किसी और ने ही बताई है। कौन बता सकता है? तेनालीराम के अलावा बाजी पलटने वाली चाल कौन चल सकता है? यह सब अवश्य ही तेनालीराम का किया धरा है। मुझे फंसा कर तेनालीराम कैसे बगुला भगत बनकर बैठा है। मैं भी इसी की चाल इसी पर फेंकता हूँ। महाराज कृष्णदेवराय खड़े हो गए और भोला से गरजकर पूछा, भोला सच सच बताओ, तुम्हें अंतिम इच्छा के नाम पर यह प्रश्न पूछने की सलाह किसने दी थी? तुरंत उत्तर दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। भोला ने डरते हुए तेनालीराम की ओर देखा, फिर हिचकते हुए बोला, महाराज वो। तेनालीराम अपने आसन से उठते हुए बोला, महाराज यह सुझाव मेरा ही था। कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम तुम अपने शब्द इस भोला के मुंह से कहलवाकर यह सोचते हो कि न्याय हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व सौंपता हूँ, उसे अगर तुम पूरा नहीं कर पाए तो फांसी तुम्हें भी लगेगी। राजगुरु ने रक्षा मंत्री से कहा, रक्षा मंत्री जी देखिएगा, अब आनंद आएगा। बड़ा सलाहकार बना फिरता है। तेनालीराम, महाराज मैं तैयार हूँ। रक्षा मंत्री, राजगुरु जी इतनी शीघ्र खुशियां मत मनाओ, पहले यह तो देखो कि अब तेनालीराम क्या करता है। महाराज तेनालीराम, अब तुम यह बताओ कि इस भोला का दंड क्या हो। तेनालीराम, महाराज मैं मनहूसियत वाली बातों को कभी नहीं मानता हूँ और ना ही किसी अंधविश्वास को मानता हूँ। मेरा मानना है कि हमें बुराई से घृणा करनी चाहिए, ना कि व्यक्ति से। महाराज भोला पर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि वह मनहूस है। अब यह आरोप ठीक है या लोगों की मूर्खता है? इस पर ना जाते हुए मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप भोला को यह आदेश दें कि वह सूरज उगने के बाद ही घर से निकले। ऐसा करने से वह केवल अपनी धर्मपत्नी का चेहरा देख पाएगा और अन्य किसी का भी नहीं। इससे लोगों की शिकायत भी सदा के लिए दूर हो जाएगी और भोला की जान भी बच जाएगी। कृष्णदेवराय, तेनालीराम तुम हर बार फांसी और स्वर्ण मुद्राओं के थाल के बीच की दूरी एक छलांग में ही कैसे तय कर लेते हो? तेनालीराम, वह ऐसे महाराज की आप ही तो मुझे पुरस्कार देने के बहाने ढूंढते रहते हैं। रक्षा मंत्री राजगुरु से पूछते हैं, राजगुरु जी क्या मैं अब भोला को आपके घर ले आऊं? राजगुरु, अरे रक्षा मंत्री जी, आप जले पर नमक छिड़कने से नहीं चुकेंगे। याद रखना एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं इस दुष्ट को ऐसी पटखनी दूंगा कि यह राजदरबार में आने योग्य नहीं रहेगा।